FTP कमोडिटीज वाहिद प्लेटफॉर्म है जो बेहतरीन ब्रोकर होने के साथ साथ आपको ट्रेडिंग के उसूल भी सिखाता है ताकि आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकें। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क लॉस मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट और रिस्क लॉस मैनेजमेंट की ट्रेडिंग में मिसालों के साथ वजाहत। ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए दो इंतहाई अहम अनासर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट हैं। ये दोनों उसूल आपको माली नुकसान से बचाने और तवील मुद्दती मुनाफे को यकीनी बनाने में मदद देते हैं। आइए इन दोनों को मिसालों के जरिए समझते हैं ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नंबर 1, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मकसद आपकी ट्रेडिंग के सरमाए को इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपकी सरमायाकारी का बड़ा हिस्सा महफूज रहे और आपके पास मजीद ट्रेड्स करने के लिए पैसे बचे रहें। मिसाल, फर्ज करें कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। एक बेहतर मनी मैनेजमेंट के उसूल के मुताबिक आपको एक ट्रेड में अपने कुल सरमाए का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क में नहीं डालना चाहिए। 1% रिस्क। अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। 2% रिस्क। अगर आप 2% रिस्क लेते हैं तो आप हर ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए का नुकसान बर्दाश्त करेंगे। इसका फायदा यह है कि अगर आप मुसलसल कुछ नुकसान भी करें तो भी आपका पूरा सरमाया खत्म नहीं होगा और आपके पास मजीद ट्रेड करने के मौके मौजूद होंगे। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मकसद ये है कि आप हर ट्रेड में होने वाले नुकसान को महदूद करें और अपने मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे अहम टूल्स स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड तनासुब हैं। स्टॉप लॉस की मिसाल, फर्ज करें कि आपने 1 लाख रुपए की एक ट्रेड खोली है। आपको लगता है कि अगर कीमत नीचे जाकर 950 रुपए तक पहुंचती है तो आपके तज्जिए के मुताबिक ये मार्केट आपके खिलाफ जा रही है, लिहाजा आपको ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस। आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं ताकि अगर कीमत 9500 रुपए तक गिर जाए तो आपकी ट्रेड खुद बहुत बंद हो जाए और आपको ज्यादा नुकसान ना हो। इस तरह आपने अपने नुकसान को 5000 रुपए तक महदूद कर लिया है। रिस्क और रिवार्ड तनासुब की मिसाल। रिस्क और रिवार्ड तनासुब इस बात को जाहिर करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और इसके मुकाबले में कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं। फर्ज करें कि आप 1 लाख रुपए का रिस्क ले रहे हैं, यानी आपका स्टॉप लॉस 1 लाख रुपए का है और आपका टारगेट मुनाफा 3 लाख रुपए है। आपका रिस्क या रिवार्ड तनासुब 1:3 होगा, यानी आप 1 लाख रुपए का रिस्क लेकर 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आप 3 ट्रेड्स में से एक ट्रेड में भी कामयाब हो जाएं तो आपके नुकसान का अजाला हो जाएगा और आपको मुनाफा भी मिल जाएगा। नंबर 3, रिस्क और मनी मैनेजमेंट की मुश्तरका मिसाल। फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है और आपने फैसला किया है कि आप हर ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। आप एक ट्रेड लगाते हैं और उसमें 2000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाए तो आपका नुकसान 2000 रुपए तक महदूद रहे। इसके साथ आप अपने मुनाफे के हदफ के तौर पर 4000 रुपए का टारगेट सेट करते हैं। आपका रिस्क या रिवार्ड तनासुब 1:2 है, यानी आप 2000 रुपए का रिस्क लेकर 4000 रुपए मुनाफा कमाना चाहते हैं। अब अगर आपकी ट्रेड कामयाब होती है तो आप 4000 रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। अगर ट्रेड नाकाम हो जाए तो आपका नुकसान सिर्फ 2000 रुपए होगा, जो कि आपके कुल सरमाए का 2% है। यही वजह है कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आपको बड़े नुकसानात से बचाते हैं और आपकी ट्रेडिंग को तवील मुद्दती कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। नतीजा, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। ये उसूल आपको गैर जरूरी नुकसानात से बचाते हैं और आपके सरमाए को महफूज रखते हैं। अगर आप एक मुनज़्ज़म तरीके से उन उसूलों पर अमल करते हैं तो आप ट्रेडिंग में ज्यादा देर तक टिके रह सकते हैं और मुनाफा कमाने के ज्यादा इम्कानात पैदा कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग में बहुत फायदा होगा। सेव एंड सिक्योर रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म FTP कमोडिटीज।